और यीशु ने उनसे कहा कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली। जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आज से हम एक नई सीरीज को शुरू कर रहे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के दिए गए दृष्टांतों के ऊपर निर्धारित है, पैराबल्स ऑफ जीसस। हाँ अजीजों, हम देखते हैं कलाम में कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से और लोगों से दृष्टांतों में बातें की। और हम कलाम में पाते हैं जब उसके शिष्य इस बात को नहीं समझ पाते और वो उससे जानना चाहते हैं कि वो दृष्टांतों में क्यों बातों को करता है, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आँखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आँखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। यशायाह नबी के द्वारा की गई ये भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पूरा किया और उन्होंने दृष्टांतों में बहुत सारी बातें करी। तो आइए आज से हम अपनी इन दृष्टांतों की कड़ी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन दृष्टांतों के जरिए, इन छोटी छोटी स्टोरीज के जरिए मुझसे और आपसे क्या बात करनी चाहिए है। अजीजों, ये दृष्टांतों में कहने की वजह, प्रभु यीशु मसीह की जो बातें वो कहता था वो एक वजह थी। जब हम एक डायरेक्ट बात को हम समझाना चाहते हैं और कोई नहीं समझता, तो हमेशा एक एग्जाम्पल के साथ हम उसे जोड़ते हैं, तो एक कनेक्टिविटी जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जो अलग अलग विषयों के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में। उसके बाद जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में उन बातों को करते हैं तो उनके रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, किस किस तरह से हम परमेश्वर के बातों पर, उसके वचनों पर और जीवन की सच्चाइयों को उन दृष्टांतों से जान सकते हैं। तो आइए आज से हम देखते हैं कि किन इन दृष्टांतों के जरिए हम क्या सीख सकते हैं। आज का पहला दृष्टांत जो दिया गया है वो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, जो कि मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 1 से लेकर के 23 आयत तक पाया जाता है। यहाँ पर हम उसकी 1 से लेकर के 9 आयत तक और उसके बाद 18 से लेकर के 23 आयत तक देखेंगे। परमेश्वर का कलाम यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, मत्ती 13 बाब उसका पहले से 9वीं आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 9। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया।
कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने में से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। इसके बाद इसी चैप्टर की 18वीं आयत से हम देखेंगे, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दृष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। परमेश्वर के कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हाँ अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस भीड़ से, अपने शिष्यों से जो बात करी वो वहाँ पर एक बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया। तो आइए देखते हैं कि इस बीज बोने वाले दृष्टांत का मतलब यहाँ पर क्या है। उससे पहले मैं पैराबल्स के बारे में हम क्या समझते हैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी, जो कि है विचार को बोए। जब हम अपने विचारों को बोते हैं तो हम उसके एक्शंस को, उससे होने वाले कामों को हम काटते हैं। वी रीप एन एक्शन। एंड जब हम अपने उन एक्शंस को, अपने उन कामों को बोते हैं तो हम उनसे, जब हमें उन्हें लगाते हैं तो हम अपनी आदतों को काटते हैं। उसी प्रकार से जब हम आदतों को बोते हैं तो हम अपने चरित्र को काटते हैं, और जब हम अपने चरित्र को बोते हैं तो हम अपने भविष्य को काटते हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है विचार को बो, प्रक्रिया को काटो, और जब प्रक्रिया को बो करके आदत को काटो, आदत को बो करके चरित्र को, और चरित्र को बोने से हम भविष्य को काटते हैं। यही सारी बातें यहाँ पर दृष्टांत हमें सिखाते हैं। जो पहला दृष्टांत हमने पढ़ा मत्ती 13 उसका 13 बाप उसकी पहली से 23वीं आयत तक, ये दृष्टांत हमें मरकुस और लूका में भी मिलता है। मरकुस में 4 बाप उसकी 1 से 20 आयत और लूका में उसका 8 आयत और 4 से 15 आयत में यहाँ पर हमें इन बातों का, इस दृष्टांत का वर्णन यहाँ पर भी मिलता है, जो कि मरकुस ने और लूका ने भी अपने अपने शब्दों में बयान किया है। हम इस बीज बोने वाले दृष्टांत को जब हम बहुत गौर से देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये किंगडम ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करता है। और अगर बहुत गौर से आप इसे पढ़ें और देखें तो ये सिर्फ परमेश्वर के राज्य की नहीं, बल्कि ये उसे बढ़ाने की, परमेश्वर के राज के बढ़ने का दृष्टांत है। यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के बढ़ने का दृष्टांत है जो कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सिखा रहे हैं। अजीजों, जो बीज है और बोने वाला है, बीज है परमेश्वर का कलाम। बीज परमेश्वर का कलाम है, वर्ड ऑफ गॉड, एंड जो बोने वाला है, जो सोअर है, वो है हम, मैं और आप उस बीज को बोने वाले हैं। और जब बात आती है दूसरी कि वो मिट्टी क्या है, वो मिट्टी हमारा हृदय है।
वो मिट्टी हमारा हृदय है। और ये सच है कि हम जिस तरह का बीज बोते हैं, जहाँ पर बोते हैं, वहाँ पर वो उसी प्रकार का फल लाता है। तो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक बोने वाले की भी होती है। और आज मेरा और आपका जो काम है वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए उस बीज को बोना है। और बीज बोने के पहले हमें ये भी देखना है कि हम उस बीज को कहाँ बो रहे हैं। आज अगर मैं और आप अपने को जांचें कि क्या हम एक सच्चे, हम क्या एक ईमानदार बोने वाले हैं, बीज बोने वाले हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को सही तरह से बो रहे हैं? यहाँ पर परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछता है कि जो बोने वाला है, वो कहता है जो बीज को बोने वाला है वो सच्चे रूप से परमेश्वर का अनुयायी है, यानी कि वो फेथफुलनेस, आज्ञाकारिता में ईमानदारी के साथ अपने काम को जो बीज बोने का है वो करता है। तो क्या मैं और आप आज इस काम को करते हैं, या हमारे हृदय, हमारा जो ये जमीन रूपी हृदय है वो किसी और तरीके से काम कर रहा है? पहला, जब हम यहाँ पे देखते हैं वो बीज जो मार्ग के किनारे गिरे, जिन बीजों को उसने बोया लेकिन मार्ग के किनारे बोया, वो उस हृदय को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेरे और आपके उस दिल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे कि हम ब्लाइंड हार्ट कह सकते हैं। एक अंधा दिल जो कि देख नहीं रहा, जो कि किसी बात को देख करके उसे उतार नहीं सकता अपने जीवन में, अपनी ही बातों में वो पूरी तरह से अंधा है। और किस तरह से? क्योंकि वो वचन पर यकीन नहीं करता है। वो जो बीज किनारे इस जमीन पर गिरा, सड़कों के किनारे गिरा, उसे पक्षी चुन करके ले गए, उसे शैतान उठा करके ले गया। ये ऐसे लोग हैं, यहाँ पर परमेश्वर ऐसे लोगों के बारे में कहता है कि जो बीज किनारे पर गिरा उसे शैतान उठा के ले गया, यानी कि उसकी जो पकड़ थी वो कहीं पर नहीं थी। वो ऐसी जमीन थी जो कि जहाँ पर कुछ भी उग नहीं सकता था, वहां पर वो बीज गिरा और उस बीज से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस बीज को चिड़िया उठा ले गई, शैतान उठा ले गया। यहाँ पे अलग अलग तरीकों से शैतान के बारे में कहा गया। अगर हम देखते हैं मरकुस 4 बाब उसकी 15वीं आयत में उसको शैतान के रूप में कहा गया है, और ऐसा ही लूका उसकी 8 बाब उसकी 12 आयत पे कहा गया है। उस जो मार्ग के किनारे पक्षी, उन पक्षियों को इंगित किया गया है कि शैतान आकर उन्हें चुभ लेता है, क्योंकि वो जड़ नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वो ऐसी भूमि पर गिरे थे जो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो जब अजीजों हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो शैतान, हम जानते हैं कि परमेश्वर के जन के आसपास भी शैतान घूमता रहता है कि कब उसे मौका मिले और वो कब हमें दबोचे। तो यहाँ पर जो बीज जमीन पे गिरे, जो सड़क के किनारे गिरे, उन्हें पक्षियों रूपी शैतान, जब हम उन्हें अपने दिल में जगह नहीं देते हैं, हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं, शैतान हमें कंफ्यूज कर देता है। और वो शैतान हमसे उस परमेश्वर के वचन को स्नैच कर लेता है। एक होता है कि ले लेना, एक होता है छीन लेना, स्नैच कर लेना। और यहाँ शैतान जो पक्षी के रूप में यहाँ पक्षी को इंडिकेट कर रहा है, वो हमसे वचन को छीन लेता है। ही लिटरली स्नैचेस। हम पाते हैं कि जो इविल है, जो शैतान है, वो हमारे अंदर कंफ्यूजन्स को क्रिएट करता है, वो हमारे अंदर एक डाउट को क्रिएट करता है। जैसे कि हम उत्पत्ति की किताब उसका 3 बाब और उसकी 2 से 5वीं आयत में पाते हैं, जब हव्वा ने कहा कि परमेश्वर ने मना किया है कि हम इस वृक्ष के फल को खाएं, सर्प ने उसे वहां भरमाया।
उसने वो कंफ्यूजन उसके मन में डाला कि उसे विश्वास परमेश्वर की बातों पे नहीं हुआ और अंत में हवा ने वो फल तोड़ा और खा लिया। अजीजों, मेरी और आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता है। बीज वहां भी बोया गया था, बीज वहां भी बोया गया था, लेकिन जब शैतान ने उसे खींचा तो वहां उसने उसे भरमाया और उस वचन को खींच लिया और हव्वा ने गुनाह किया। तो अजीजों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, हम उस बीज की तरह हो जाते हैं। हमारा हृदय उस ब्लाइंड हार्ट हो जाता है जो कि उस बीज को देखता ही नहीं, और जब देखा नहीं वो एक्सेप्ट नहीं करता, और फिर शैतान हमारी जिंदगियों से उसे स्नैच कर ले जाता है। और जब किसी चीज को स्नैच किया जाता है तो उसमें दूसरा जो स्नैचर है वो ताकत लगाता है। और यहाँ क्योंकि हम विश्वास नहीं करते, हम अपने अंधेपन में खोए होते हैं, इसलिए आसानी से शैतान हमसे परमेश्वर के वचन को छीन के ले जाता है। तो जरूरी है कि हम देखें क्या हमारा हृदय वो ब्लाइंड हार्ट तो नहीं, हमारे हृदय की ये जमीन जो है वो सड़क के किनारे वाली जमीन तो नहीं, एक अंधी जमीन तो नहीं जो कि परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरी बात जब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे बीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो जो पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। परमेश्वर अब पथरीली जमीन के बारे में बताता है, और जब हम पथरीली जमीन को देखते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि ये वैसी भूमि है, ये वो भूमि है जो पत्थर है। और पत्थर हम जानते हैं कि जो पत्थर होता है वो जड़ नहीं पकड़ पाता। अगर उसके ऊपर आप कोई चीज डालें वो 2 मिनट के लिए एक्सेप्ट करेगा, उस पर अगर कोई बीज गिर जाए वो अपनी जड़ों को शुरू तो करेगा, लेकिन पानी न मिलने के कारण, धूप न मिलने के कारण वो जड़ पकड़ नहीं पाएगा। हम बहुत से पेड़ों को देखते हैं, वो बहुत सारे पत्थर एक साथ होते हैं, वहां पर अगर कोई पौधा आ भी गया लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ पाता, क्योंकि पत्थर जो होता है वो एकदम अटिक होता है। उसके अंदर जाने की, किसी चीज के अंदर जाने की, उसे समा लेने की जो क्वालिटी है वो नहीं होती। तो अजीजों, कभी कभी हमारा दिल भी, हमारा जो ये हृदय है जो पथरीली जमीन है यानी रॉकी हार्ट बन जाता है, और ये जो पथरीला हृदय हमारा हो जाता है वहां पर वचन गिरता तो है। जब वचन आता है तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि देखो परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कर रहा है, परमेश्वर हमसे ऐसे बात करता है। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए वो खुशी, वो एक्साइटमेंट बहुत कम समय के लिए होती है और वो हमारी जिंदगियों में आती है, लेकिन जैसे कि कलाम कहता है तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जड़ नहीं पकड़ने के कारण वो वचन मेरे जीवन में, आपके जीवन में एक बहुत थोड़े समय तक रहता है, और जो संसार की अभिलाषाएं हैं, जो टेम्पटेशंस हैं, जब वो उसमें पड़ता है तो वो वहां से बिलीव करना, जो बिलीव उसने किया था वो बिलीव करना छोड़ देता है। He stops believing due to the temptations of sin. वो वहां पर, वो हृदय पत्थर का है इसलिए वो जड़ नहीं बीज पकड़ पाता, वो टेम्पररी होता है। कब तक के लिए होता है ये पता नहीं, कभी कभी कुछ महीनों के लिए हो सकता है वो एक्साइटमेंट, लेकिन धीरे 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 जैसे ही टेम्प्ट हम होते हैं चीज़ों से, पैसों की टेम्पटेशन होती है, दुनिया की जो डिज़ायर्स है उनकी टेम्पटेशन होती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो है परमेश्वर से हटने लगता है, और एंड में ये यकीनन कि ऐसे लोग, ऐसा हृदय परमेश्वर की बातों पर फिर कंटिन्यू नहीं करता। तो कहीं हमारा दिल, हमारा वो रॉकी हार्ट तो नहीं, ये जमीन है जहाँ पे हमने बहुत प्रेम के साथ परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट किया, लेकिन
दुनिया की अभिलाषाओं में हमने उसे त्याग दिया। तीसरी बात परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ बताते हैं तीसरे बीज के बारे में कि वो झाड़ियों में बोया गया। वो झाड़ियों में बोया गया, लेकिन जो वचन 22वीं आयत में जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है, जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और फल नहीं लाता। ये वो हृदय है जो कि रिबेलियन हार्ट को, ये वो जमीन है जो हमारी हृदय है उसके रिबेलियन हार्ट को जो है वो रिवील करता है। रिबेलियन हार्ट उस पे क्या होता है कि वो परमेश्वर जैसे कहता है कि वह वचन को सुनता है, लेकिन धन का धोखा और बहुत सी संसार की बातें उसे दबा देती है। ये वो हृदय है जो सुनता है, जो उस पर बिलीव करता है, लेकिन दुनिया की चिंताएं, अजीजों आज हमारी जिंदगियों में बहुत चिंताएं होती हैं अपने फाइनेंसेस की चिंताएं होती हैं, अपने आगे के जीवन की चिंताएं होती हैं, अपने घर के लिए, और वो सारी चिंताएं जो हमारी परेशानी होती हैं और बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी एंजाइटी हमारे जीवन में आ जाती है, और वो इतनी होती है कि परमेश्वर के वचन को वो दबा देती है। और फिर जब वो दबाती है, हम सारे काम करते हैं, हम अपने चर्च भी जाते हैं, हम वचन को भी पढ़ते, लेकिन हम बिलीव नहीं करते, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन पे जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमें इन एंजाइटी से, इन चिंताओं से, इन परेशानियों से, फिक्रों से ऊपर उठाता है, वो हमें निकालता है। लेकिन यहाँ पर वो हृदय बगावत का हृदय हो जाता है, एक रिबेलियन हार्ट हो जाता है जो रिबेल करता है, परमेश्वर का वचन सुनता है, उस पर यकीन करता है, लेकिन उसके खिलाफ रिबेल करता है कि नहीं, संसार की ये चीज अच्छी है, वचन है, लेकिन ये चीज, ये वरीज ज्यादा है और मुझे ऐसे चलना है, और वहां पे परमेश्वर का वचन दब जाता है। कहीं मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी चिंताएं तो नहीं जो परमेश्वर का वचन दब रहा है और वो चिंताएं हमें अपने साथ ऊपर उठा रही हैं। अगर ऐसा है अजीजों, तो जरूरी है कि हम अपने जीवन को देखें, क्योंकि चर्च जाने से, बाइबल पढ़ लेने से, परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुन लेने से हम जीवन में बचाए नहीं जाते हैं। क्योंकि जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते, जब तक हम उसकी बातों पर विश्वास करके हम अपने को उठाते नहीं हैं जीवन में, हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तब तक हमारा हृदय वही हृदय है जो उसे रिबेल करता है। और चौथा, जो आखिरी यहाँ पर बीज का जो दृष्टांत में परमेश्वर ने बात करी, वो है कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। वो यहाँ पे कहता है कुछ जो बीज थे, वो बीज बोने वाले ने जब बीजों को बोया तो कुछ बीजों अच्छी जमीन पर गिरे, कुछ अच्छे हृदय पर गिरे। यहाँ पर 23वीं आयत में वो कहता है जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये जो हृदय रूपी जमीन है, यहाँ पर वो जो हृदय की बात प्रभु यीशु मसीह मुझसे आपसे करता है, वो हृदय है जो कि रिमेनिंग हार्ट है। ये ऑनेस्ट और गुड हार्ट, ईमानदार और अच्छे हृदय की बात करता है, जो कि ये जमीन है वो एक अच्छे हृदय और अच्छे ईमानदार हृदय की तरह से है, क्योंकि वो वचन को सुनता भी है, वो वचन को ग्रहण करता है, उस पर विश्वास करता है और फिर उसे अप्लाई भी करता है। He hears, he believes and he walks on that. और ये सच है कि जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है फल लाता है। हम we bear the fruit for God, हम परमेश्वर के लिए जो फल है उसको हम अपने जीवन में प्रोड्यूस करते हैं। और अजीजों, इन चारों बीजों में अगर हम देखें ही ऐसी है
सिर्फ एक ये जमीन ही ऐसी है, सिर्फ एक ये ही बीज ऐसा है जो कि फल लाता है, वरना वो तीनों बीज हमने देखे वहां कोई फल नहीं, किसी फल की गुंजाइश भी नहीं, क्योंकि उस बीज को हमने अपने दिलों में ना तो जगह दी तो उसने जड़ नहीं पकड़ा, और उसने जड़ पकड़ा तो हमने उसको चिंताओं में दाब दिया। तो एक ही बीज जो कि अच्छी भूमि पर, जो कि एक ईमानदार, एक सच्चे हृदय में बोया गया, वो फल लेकर के आता है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि कोई 100 गुना, 60 गुना और कोई 30 गुना फल को लाता है। यहाँ पर भी जैसा कि हम उसे ग्रहण करते हैं और जितना हम उसे प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, जितना कि हम उसको फल देने वाले होते हैं। अजीजों, जरूरी है कि हमारा जो जीवन है, अगर हम उस बीज को दूसरों के जीवन में बोते हैं, तो जरूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हम उस बीज को किस प्रकार से किस भूमि पर बो रहे हैं। और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस वचन रूपी बीज को हम बोना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे जब हृदयों पे गिरा है तो कैसा फल लाए, तो जरूरी है कि हम चौथे बीज की तरह से हो, हमारा हृदय उसे एक्सेप्ट करने वाला हो। हैव अ गुड हार्ट एंड ऑनेस्ट हार्ट। जो ये फ्रूट है, जो फल है, वो एक सिंबॉलिक है, चिन्ह है हमारे जीवन में परमेश्वर के काम करने का, हमारे जीवन में परमेश्वर की जो वो मिनिस्ट्री है उसको आगे बढ़ाने का। और ये भी है, जब हम गलातियों 5 उसका 22वां बाप और 22 और 23 बाप देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन मेरे और आप से इन फलों की बातों को करता है। गलातियों 5 बाप उसका 23 से और उसका 22 और 23 आयत, यहाँ पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर ये सारे वो फल हैं जब हम एक अच्छी भूमि होते हैं, हम एक ऑनेस्ट हार्ट होते हैं, सच्चा दिल रखते हैं, वो बीज हम उस सच्चे दिल में बोते हैं, तो ये सारी फल हम परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं। अजीजों, हमारा जो जीवन है वो कलाम पर निर्धारित है। रोमियो 10 उसकी 17 बाप में परमेश्वर का वचन कहता है, रोमन्स 10 चैप्टर 10 वर्स 17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जरूरी है कि हम विश्वास करें, यानी कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतरने दें। तभी जब हम सुनेंगे तब हमें विश्वास होगा, क्योंकि विश्वास मसीह के वचन के द्वारा ही जब हम उसे सुनते हैं और जीवन में उतारते हैं तब होता है। आगे जब हम देखते हैं 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 बाप और उसकी 13वीं आयत, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 बाप और उसकी 13वीं आयत, यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। वो कहता है कि तुम तक हम धन्यवाद करते हैं कि तुम तक परमेश्वर का वचन पहुंचा, क्योंकि ये प्रभावशील है। तो अजीजों, जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस वचन को हम अपने जीवन में उतारें। एक और आयत हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री उसका 5वां बाप और उसकी 9वीं आयत में कहता है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ये हमारे जीवन में एक गॉडनेस कैरेक्टर, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर ईश्वरी चरित्र को लेकर के आता है।
यहाँ पर वो ईश्वरीय चरित्र के बारे में बात करता है। वो कहता है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और साथ ही साथ रोमियो 1 उसके 13वां बाब में इस प्रकार से बताया गया है कि हम अपने जीवन में जो फल लाते हैं, क्रिश्चियन कैन बियर फ्रूट बाय ब्रिंगिंग अदर्स टू द क्राइस्ट। हम एक फल वो भी लेके आते हैं जब हम अपनी जो हमने सीखा हम उस वचन को दूसरों तक बांटते हैं और उन्हें हम परमेश्वर के उस प्रेम, उस अनुग्रह के नजदीक लेके आते हैं। वहां पर भी हम परमेश्वर का जो बीज है, वचन है, जो राज है, उसको बढ़ाते हैं, उसको हम आगे ले जाते हैं, हम उसको ऊपर उठाते हैं। ये सच है जीजों की दुनिया में लोगों ने रिजेक्ट किया है। आगे आने वाले समय में वो परमेश्वर की बातों को रिजेक्ट करेंगे, वो रिबेल करेंगे। अलग अलग वजह हैं जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, लेकिन वो कुछ परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, कुछ उसमें आनंदित होंगे, लेकिन सच्चे रूप से परमेश्वर के वचन को मानने वाले वो लोग हैं जो परमेश्वर के कलाम पर चलते हैं, उसे समझते हैं। अजीजों, सच तो ये है कि परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं जब हम, सच्चा अनुयायी वो है जो अपने जीवन से उस फलों को प्रदर्शित करता है और वो फल हमारे जीवन में दिखते हैं। हमारे जीवन के जो डिजायर्स है, हमारे डिजायर्स ऑफ द हार्ट जो है, वो जब सामने आता है तो हम पाते हैं कि हम किस प्रकार की भूमि हैं। हम अगर यहाँ कलाम में देखते हैं, एक न एक दिन हम सभी को परमेश्वर के सामने जाना है, हम सभी उसके सामने खड़े होंगे और वो हमारे अच्छे और बुरे कामों का जो जस्टिफिकेशन है वो देगा। वो हमारे अच्छे और बुरे कामों को देखेगा। यीशु मसीह के सामने जब हम खड़े होंगे वहां पर फिर कोई भी एस्केप नहीं होगा, कोई भी बचने का रास्ता नहीं है। और वहां पर जैसे मती उसका 25वां बाब और उसकी 46वीं आयत में लिखा है, वो बताता है कि सम विल गो टू इटर्नल लाइफ एंड सम विल गेट पनिशमेंट। कुछ तो हम अनंत जीवन के वारिस हो जाएंगे, अनंत जीवन में जाएंगे, लेकिन कुछ जो हैं वो पनिशमेंट को पाएंगे, वो दंड को खाएंगे। इसीलिए वहां पर कोई भी भाग जाने की, कोई भी निकलने की गुंजाइश नहीं होगी। तो जरूरी है कि हम अपने हृदयों को उस प्रकार से बनाएं कि परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में रखें। अगर हम रोमियो की पत्री उसका 10वां बाब और 9वीं आयत देखते हैं, रोमन्स चैप्टर 10 9th वर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और हम यकीन कि वो हमारे लिए मरा, वो हमारे लिए इस धरती पर आया, उसने हमारे लिए सलीबी मौत ली, हम तभी विश्वास कर सकते हैं जब हम कलाम को पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम कलाम को पढ़ेंगे तभी वो विश्वास हमारे अंदर आएगा, क्योंकि विश्वास कलाम के पढ़ने से आता है। तो जरूरी है अजीजों कि हम इस बात पर विश्वास करें और मन से विश्वास करें, यानी कि हम परमेश्वर के उस वचन को अपने उस हृदय में लें, हम अपने इस हृदय को उस जमीन की तरह बनाएं जो कि पथरीली नहीं थी, कांटों वाली नहीं थी और सड़क के किनारे ऐसे ही नहीं थी, बल्कि हमारा हृदय उसे एक्सेप्ट करने वाला हो सके। आगे जब हम देखते हैं एक और आयत के साथ मैं खत्म करूंगी, याकूब की पत्री, याकूब की पत्री उसका 1 बाब और उसकी 21वीं आयत, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यहाँ कलाम कहता है सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, सारी गलत बातें जीवन से उन्हें दूर करके जरूरी है कि उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हाँ अजीजों, हम वैसे बोने वाले बने, हम उस तरह की जमीन बने, हमारा हृदय इस प्रकार का हो ताकि हम परमेश्वर की वचन को सुनने वाले हों, क्योंकि हमारा उद्धार
उसके विश्वास करने पर है। हमारा उद्धार हम जब उसके कलाम को सुन के यकीन करते हैं उस पर है। तो आइए हम जांचें अपने दिलों को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस जमीन की तरह हैं जो कि सड़क के किनारे है, या हमारा दिल एक पत्थर का दिल है, हमारा दिल एक बगावत का दिल है, या हमारा दिल एक ऑनेस्ट और गुड हार्ट है। तो जरूरी है कि मैं और आप आज इन बातों पर मनन करें। अगर हमारा जीवन ऐसा नहीं है तो हम अपने जीवन को उस आखिरी भूमि की तरह बनाएं। हम एक ऑनेस्ट और सच्चा दिल, एक सच्चा ईमानदार दिल और एक प्रेम भरा दिल बनाएं, ताकि परमेश्वर का वचन हमारी इस दिल में पूरी तरह से उतर सके, हम उस पर कायम रह सके, हम उस पर चल सके, ताकि आने वाले कल में जब न्याय हो तो मैं और आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। परमेश्वर का धन्यवाद दें इस दृष्टांत के लिए कि इसके जरिए उसने मेरे और आपके जीवन में हृदय की जो बातें बताई हैं, जिस प्रकार की जमीन हम हैं, वो हमें बताता है। तो यकीनन जरूरी है कि मैं और आप अपने दिलों को जांचें और हम देखें कि हम इनमें से कौन सी जमीन है, और क्या हम सच्चाई से, ईमानदारी से वो बीज हम बोने वाले हैं, जो कि आज हम जब बीज को बोते हैं, क्योंकि हमें तो ये कमांड दिया गया है, हमें तो ये बात बोली गई है कि हमें हर एक जन तक परमेश्वर का ये जो बीज है वो बोना है, परमेश्वर के वचन को बोना है। तो अजीजों, जरूरी है कि पहले हम अपने जीवन में हम अपने अपने हृदय को उस प्रकार का बना लें जहां वो बीज जो है बोया जाए तो वो फल लाने वाला हो सके। क्योंकि जब हमारे अपने जीवन में जब वो फल होंगे ही नहीं तो हम बांटेंगे क्या? जब नम्रता, भलाई, प्रेम ये सब हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम आगे कैसे बांटेंगे? और हमारा ये काम है कि हम परमेश्वर के वचन को बांटें, उसके राज्य को बढ़ाएं। परमेश्वर इस वचन के जरिए सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह।